हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आज हमारे पास क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पर्सनॉलिटी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 पार्ट है, जिसमें हमने 2 पार्ट को पहले ही बता दिया है। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर तीसरे की, ठीक है भाई। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया था, हमसे यही कहा गया था कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आप ये बताइए ये कथन सत्य है या असत्य, और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है भाई। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कि प्रत्येक, हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हमसे ये कह रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। तो इस बात को बताने से पहले मेरे भाई आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो बात करते हैं परिमेय संख्या की, है ना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकें, या जो संख्याएं बटे के रूप में लिखी होती हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। जो संख्याएं p/q के रूप में होती हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं। जैसे 3/2 ये क्या एक परिमेय संख्या है, बटे के रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखा है, तो ये क्या है परिमेय संख्या है। 5/3 क्या एक परिमेय संख्या है। क्या 5 एक परिमेय संख्या है। तो मेरे भाई 5 भी क्या एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि मैंने कहा जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सके या पहले से ही लिखी हैं, तो इनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या होगी परिमेय संख्या। यानी 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ये भी तुम्हारी क्या है परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि पूर्ण संख्या है, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। तो परिमेय संख्या जान लिया, अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो अपनी संख्याएं पूरी हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब ध्यान देना, क्या करना, बहुत ध्यान से देखना। हमसे कह रहा है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। अच्छा ये बताओ, 3/2, ठीक है ना, 3/2 ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या भी है। तो नहीं है, क्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम 0 से गिनना शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या कभी भी 3/2 आएगा। तो नहीं आएगा ना। जब नहीं आएगा तो ये हमारा जो कथन है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और हम कारण में क्या लिखेंगे भाई, कारण में हम यही लिखेंगे कि क्योंकि परिमेय संख्याओं में कई अन्य प्रकार की संख्याएं भी आती हैं जिन्हें पूर्ण संख्याओं में नहीं रखा जा सकता। आप एग्जाम्पल में दिखा देना, क्या करना, एक दिखा देना। जैसे 3/2 यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। यानी पूर्ण संख्या का मतलब ये होता है कि आधे टुक्के की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। आधे टुक्के की बात हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, एक पूरी बात करेंगे, एक पूरी संख्या की बात करेंगे ना। तो ध्यान देना, ये एक 3/2 लिखा है ना, अगर हम इसको काटने की कोशिश करें तो इसका आएगा 1.5, यानी इसका मतलब होता है 1.5। एक संख्या पूरी और आधा, एक पूरी और आधा, तभी ना 1.5 होता है। मैंने कहा आधे टुक्के की बात नहीं करेंगे, एक पूरी संख्या की बात करेंगे। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या तो, लेकिन ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पर एक बात यहाँ पे ध्यान देना, सभी पूर्ण संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती है ना। हो सकती नहीं, होती है। सभी पूर्ण संख्याएं एक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए, ठीक है मेरे भाई। धन्यवाद।